कानपुर से बड़ी खबर है। कानपुर के फतेहपुर गांव में डबल मर्डर से पूरे इलाके में सनसनी है, हड़कंप है। बिजली कर्मचारी के माता पिता की हत्या कर दी गई। घर से नकदी और ज्वेलरी से पर हाथ साफ करके बदमाश गए हैं। खबर यह ककवन पुलिस मौके पर मौजूद है। अब पूरे मामले की पड़ताल हो रही है कि कौन इसके पीछे हो सकता है, क्या वजह हो सकती है। कानपुर से बड़ी खबर, फतेहपुर गांव में डबल मर्डर की वारदात। बिजली कर्मचारी जिनके माता पिता की हत्या हुई है, घर से नकदी और साथ ही ज्वेलरी को भी अपने साथ बदमाश लेकर के गए हैं। अब चोरी की वजह से यह हत्या या फिर कोई और वजह, इसको जानने की कोशिश पुलिस लगातार वहां पर कर रही है। ककवन पुलिस वहां पर पहुंची हुई है। कानपुर से बड़ी खबर, फतेहपुर गांव में डबल मर्डर की वारदात। बिजली कर्मचारी जिनके माता पिता की हत्या हुई है, घर से नकदी और साथ ही ज्वेलरी को भी अपने साथ बदमाश लेकर के गए हैं। कानपुर के फतेहपुर से डबल मर्डर की वारदात। रतीश मेरे साथ ही जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ। रतीश, प्रथम दृष्टया क्या बता रही है पुलिस? पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। देखिए, कानपुर का ककवन थाना क्षेत्र के अंतर्गत फतेहपुर गांव पड़ता है और यहाँ पर डबल मर्डर हुआ है। प्राइवेट विद्युत कर्मी है, उसके माता पिता की हत्या की गई है। घर से नकदी और ज्वेलरी भी ले जाई गई है। यानी पुलिस प्राथमिक तौर पर तो ये बता रही है कि कोई बाहर का व्यक्ति है, कोई चोर है जो चोरी के उद्देश्य से ही घर में घुसा था और जब चोरी का विरोध किया गया तो दोनों की हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और मामले को समझने में जुटे हुए हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या है। जी ठीक है, शुक्रिया रतीश पूरी जानकारी के लिए। बक्सर पहुंचे बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने प्रदर्शनकारियों ने उनसे सवाल किया, 90 दिन से चल रहा है आंदोलन, बक्सर के सांसद अश्विनी चौबे और बीजेपी के नेता अब तक क्यों नहीं आए? बक्सर हिंसा पर बीजेपी नेता अमरेंद्र प्रताप सिंह ने सरकार पर लगाया आरोप। बोले सरकार और पुलिस शांतिपूर्ण आंदोलन को अशांत करने का काम कर रही है। यूपी के काशी में श्रीमद भक्तमाल कथा कार्यक्रम में बोले सीएम योगी, बर्बर विदेशी हमलों के समय जगतगुरु रामानंदाचार्य ने समाज को जोड़ा। आज कुछ लोग जाति, भाषा और क्षेत्र के नाम पर तोड़ने का काम कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के निमंत्रण पर बोले अखिलेश यादव, कहा हमारी नीतियां और सिद्धांत कांग्रेस से अलग हैं, इसलिए यात्रा में शामिल नहीं होऊंगा, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ। हिमाचल में मंत्रियों को मिले विभाग, सीएम सुक्खू ने अपने पास वित्त, गृह योजना, कार्मिक विभाग रखा। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के पास है जल शक्ति, परिवहन, भाषा एवं संस्कृति विभाग। त्रिपुरा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएम माणिक साहा के साथ किया रोड शो। सीपीएम पर बरसे नड्डा, बोले भाजपा शासन में नहीं हुई कोई राजनीतिक हत्या। दिल्ली समेत उत्तर भारत में बढ़ेगी और सर्दी, रविवार से घने कोहरे और शीतलहर का नया दौर शुरू होगा। मौसम विभाग के मुताबिक मैदानी इलाकों में 3 से 5 डिग्री तक गिर सकता है तापमान। कोल्ड वेव की वजह से दिल्ली में बढ़े मरीज, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर और ब्रेन स्ट्रोक के मामले में 10 से 15% की बढ़ोतरी। दिल्ली में 23 साल में 30वीं मरतबा इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कश्मीर के कुलगाम में हुई भारी बर्फबारी, सड़कों पर 1 फीट तक जमी बर्फ। आवाजाही फिर से खोलने के लिए रास्ते साफ करने में जुटा प्रशासन। कश्मीर के सोनमर्ग में एवलांच की चपेट में आने से किश्तवाड़ के 2 मजदूरों की जान गई। जोजिला सुरंग पर काम कर रहे थे दोनों ही मजदूर। श्रीनगर में और बर्फबारी की आशंका को देखते हुए स्नो कंट्रोल रूम एक्टिव किए गए। कंट्रोल रूम में आधुनिक मशीनों का इंतजाम किया गया जिससे बर्फ को जल्दी से हटाया जा सके। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे वनडे में 4 विकेट से शानदार जीत हासिल की। भारत को जीतने के लिए 216 रनों का टारगेट मिला था, जिसमें उसने 40 गेंद बाकी रहते हुए हासिल कर लिया था। कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज ने 3-3 विकेट चटकाए। वहीं केएल राहुल 103 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 64 रन हासिल किए। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ लगातार 10वीं वनडे सीरीज जीती। 2006 में 3 मैचों की वनडे सीरीज 0-0 से ड्रॉ रही थी। इसके बाद हुई सभी 10 सीरीज पर भारत ने कब्जा जमाया है। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।